इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री एन.के. जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूप एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा। आचार्य अमित गति आचार्य ने कहा है, नरेषु चक्री त्रिदशेषु वज्री मृगेषु सिंह प्रशमो व्रतेषु मतो मही मृत्सु सुवर्ण सेलो भवेषु मानुष्य भव प्रधानम। बहुत अच्छी बात अमित गति आचार्य ने कहा है। नरेषु चक्री, जिस तरह से नरों में चक्रवर्ती श्रेष्ठ हैं, प्राणियों में शेर श्रेष्ठ हैं, पर्वतों में सुमेरु पर्वत श्रेष्ठ हैं, वैसे ही आचार्य कहते हैं हमारे भवेषु मानुष्य भव प्रधानम। चारों गति में प्रधान गति है तो मनुष्य गति है। मनुष्य गति से ही सम्यक दर्शन के साथ में संयम को धारण करके अपना आत्मकल्याण, निज आत्मकल्याण करके शाश्वत सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ बताया है। ऐसे वैक्रियक शरीर में कोई रोग नहीं होता है, कोई भूख प्यास नहीं होती है, और ऐसा वैक्रियक शरीर वाला भी मनुष्य पर्याय धारण करने के लिए झूठते हैं। ये नर्तन, ये मनुष्य पर्याय औदारिक शरीर जो नव द्वार से मल बहने वाला शरीर है, परंतु इस औदारिक शरीर से परम औदारिक जाने के लिए औदारिक शरीर माध्यम है। इसलिए आज हमें मनुष्य पर्याय मिला है, उसको सार्थक करने के लिए जीवन में संयम धारण करना बहुत ज़रूरी है। बिना संयम के ये मनुष्य पर्याय जो श्रेष्ठ पर्याय मिला है आगे नहीं मिल सकता है। इसलिए आज पंचम काल में उपशम और क्षयोपशम दो सम्यक दर्शन को प्राप्त करके हम संयम के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। ये सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 8 मद रहित होना पड़ेगा, 8 शंकादि दोष रहित होना पड़ेगा, 6 अनायतन रहित होना पड़ेगा, 7 भय रहित होना पड़ेगा, 7 व्यसन रहित होकर के सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक दर्शन के साथ में संयम, संयम वो हमारा एक रोशनी है जो जीवन के हर कोने कोने को आलोकित कर सकता है। और संयम ऐसा कवच है जो 5 पाप प्रमाद को अंदर जाने नहीं देता है। संयम ऐसा तप है जो कांच से कांचन बना देता है। संयम वो पतवार है संसार समुद्र से पार करा सकता है। ऐसा संयमित जीवन आज जिए तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट भी हम विदेश क्षेत्र में जा कर के साक्षात श्रीमंदर भगवान की वाणी सुन करके 8 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन के साथ में संयम को धारण करके वहाँ से हम मोक्ष जा सकते हैं। इसलिए संयम धारण करो। संयम ही हमारे जीवन का श्रृंगार है, संयम ही हमारे जीवन के इस मंजिल की नींव है। इसलिए संयम धारण करो। शांति सागर जी गुरुदेव ने भी यही कहा था कि संयम धारण करा, संयम धारण करा, भ्यू नका भ्यू नका। संयम धारण करने में कभी डरना नहीं चाहिए। तो आज संयम किसे कहते हैं? जो इंद्रिय और मन को कंट्रोल करना, उसका नाम है संयम। मन और इंद्रिय हमारा विशेष संसार शरीर भोगों की तरफ जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें स्वाध्याय की बहुत ज़रूरी है। स्वाध्याय स्व, अधि और अय। स्व माने निज, अय माने प्राप्त करना, अधि माने ज्ञान, अपने निज आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, उसका नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय करने से हमें ज्ञान प्राप्त होगा और उत्तम कुल, उत्तम वंश, उत्तम परंपरा, ये भी कर्मों के से ही हमें मिला हुआ है। इसलिए कर्मों की विचित्रता का चिंतन करें। सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट एकांत में बैठकर कर्मों की विचित्रता का चिंतन करें और को हमको मम धर्म में कौन हो, मेरा धर्म क्या है, इस बारे में चिंतन करें। हम हमेशा कहते हैं कि दान देने से धन की शुद्धि होती है और स्नान करने से तन की शुद्धि होती है और चिंतन करने से विचारों की शुद्धि होती है और ध्यान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। इसलिए चिंतन में आओ, चिंता छोड़ो। आज घर घर में, समाज में, राष्ट्र में, देश में चिंता ही चिंता है। चिंता इसलिए है कि ज्ञान नहीं है। हमें स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम चिंतन के माध्यम से आगे ध्यान की श्रेणी में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पुष्प कोटि समम स्तोत्र, स्तोत्र कोटि समम ध्यान, ध्यान जप, जप कोटि समम ध्यान, ध्यान कोटि समम क्षमा। ऐसे आचार्य ने बताया है कि करोड़ों थाल लेकर के, पुष्प लेकर के खूब पूजा करो, उससे भी बढ़कर है एक बार भक्तामर कल्याण मंदिर आदि स्तोत्र कोई पाठ करो बड़ी भक्ति के साथ में, और करोड़ों बार स्तोत्र पाठ करो और एक बार
नमोकार महामंत्र की मन से जाप मंत्र जाप करो और करोड़ों बार मंत्र जाप करो और निज आत्मा का ध्यान करो बराबर है। और निज आत्मा का ध्यान करे और किसी ने कोई गलती कर दिया है उसको क्षमा करो, क्षमा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इसलिए जीवन में हमें मन और इंद्रिय को कंट्रोल करके अपने संयमित जीवन को जिए तो आगे भी हमें जैन धर्म मनुष्य पर्याय मिल करके हम टिक फॉर टिक जैसा को तैसा, जैसा भाव करोगे वैसे ही आपको गति मिलेगी, जैसी गति वैसी मति, जैसी मति वैसी गति। इसलिए भावों को संभालना है। पूर्ण मंगल आशीर्वाद सबको। और गुरुदेव के श्री चरणों में आज हमारे गुरुदेव संयमित जीवन जी रहे हैं और उनके मार्गदर्शन पर हम चल रहे हैं तो हमारा भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ऐसे शुभ मंगल भावना के साथ में बोले सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव की जय। आगम चक्कु छाओ इंद्रिय चक्कु सब बोधाने देवाय वही चक्कु सिद्धो पुनः सबोधो चक्कु। यहाँ प्रवचन साल में कुंद स्वामी ने बताया आगम चक्कु छाओ, यदि आप जैनी हैं, आगम के आत्मा का श्रद्धालु है, आगम को देखना, आगम आपका चक्षु होना चाहिए। इंद्रिय चक्षु सुबह बोधाने, समझे, 4 इंद्रिय वाला जीव जो चक्षु है वाला है वो मिथ्या दृष्टि होते हैं। हाँ, पंचेंद्रिय चक्षु जिसको आगम का ज्ञान नहीं है, जिसको आगम का ज्ञान है, आगम मने आ मने आप्त, ग मने आ मने आप्त, ग मने गणधर। आगम का ज्ञान जिसको है वो आत्मा को जानता है, आत्मा को श्रद्धान करता। जिसको आत्मा का ज्ञान ही नहीं, क्यों? 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय ऐसे नहीं तक वो आगम का ज्ञान हो ही नहीं सकता। जिसको पंचेंद्रिय सही नहीं है वो भी 363 मत में बटा हुआ है जीव, वो भी अपने जीव कल्याण नहीं कर सकता है। और जो है तो ये 850 मृतखंड है, 850 मृतखंड है, 170 आर्यखंड है, समझे। ये कर्म में 170 खंड में आर्यखंड में रहने वाले में भी आज 5 भरत 5 ऐरवत में मिथ्यात्व का बोल वाला है, समझे। विशेष मिथ्यात्व का और बढ़ते जाएगा। ये अवसर पे काल में जिने पापियों की संख्या बढ़ेगा, पुण्यात्मा की संख्या घटेगा। और छठम काल आने वाला है, हाँ, 18,500 वर्ष के बाद, तो वो छठम काल में तो पापी ही रहेगा, एक भी पुण्यात्मा जीव नहीं कहलाएगा। इसलिए आपका कुछ पुण्य है, इसलिए यहाँ आकर के मनुष्य गति प्राप्त किया। मनुष्य में भी बहुत है, मनुष्य है, आर्य म्लेच्छ 2 प्रकार के मनुष्य हैं। तुम आर्य करने में अथवा आर्य मनुष्य, जैन धर्म मानने वाले आर्य माना जाता है, क्योंकि आत्मा के श्रद्धालु माना जाता है। आत्मा का श्रद्धान से आप पूजा भक्ति करते हो। पूज्यम जिनम त्वते तो जिनस्य सावध्य लेशो बहु पुण्य राशो दोषाय नालम कुण कणिका विषस्य न दूषिका शीत शिवाम्बराच। कहते हैं पूज्यम जिनम त्वत जिन, जब आपके जो चरण का भक्ति करने वाले, हाँ, सावध्य लेशो, बिना दोष के पूजा नहीं होती है। यहाँ आरंभ द्रव्य हिंसा करने वाले आप, आरंभ विषा, तो अपने पेट की चिंता से जो कुछ पैसा कमाते हो, यहाँ पैसा कमाना पड़ता है, स्वर्ग में पैसा कमाना नहीं पड़ता है और पुण्य कमाना पड़ता है। देव पुण्य कमाता और पुण्य कमाया हुआ देव जो है वहाँ भी, वो भी तीर्थंकर के पंच कल्याण में क्या करते थे, वहाँ पैसे की जरूरत नहीं पड़ता था। यहाँ पंच कल्याण में पैसे की जरूरत है, और पैसा खर्च कौन करने वाला? पुण्यात्मा ही करेगा, पापी नहीं कर सकता, समझे। जो पुण्यात्मा पैसा करने वाले को, पैसा दान करने वाले को और पुण्य ही होगा। दान करने वाला जो भी दरिद्र नहीं होता है, ये भी हाँ सिद्धांत है। इसलिए जो है यहाँ पंच कल्याण करते हो, मूर्ति विराजमान करते हो, वहाँ बिना
पंच कल्याण जो है तो करने वाले जीवों को कुछ नहीं करना पड़ता। वहाँ जीव बड़े बड़े बुद्धिदार जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है। सम्यक दृष्टि जीव को देख करके मिथ्या दृष्टि भी सम्यक दृष्टि बन जाता है। ये विशेषता है कि वहाँ यहाँ जैसे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बोल करके अलग अलग यहाँ क्या चर्च है और जो मस्जिद है और जो है अलग अलग हिंदुओं का मंदिर है, ये कुछ नहीं वहाँ अकृत्रिम चैत्यालय है, समझे। वहाँ चैत्यालय बनाना नहीं पड़ता है, अकृत्रिम चैत्यालय। और चैत्य भी बिंब भी बनाना नहीं पड़ता। वे प्रत्युकाय के जीव वो अपने आप उसका पुण्य जय को वो प्रत्युकाय जीव के निमित्त से मंदिर बन जाता है और जिन बिंब बन जाता है। और विमान भी क्या प्रत्युकाय का जीव है। नरक में बिल है वो भी प्रत्युकाय के जीव है, समझे। इस प्रकार तीनों लोक में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 स्थावरों से ये संसार है, समझे। इस संसार को अगर हम समझेंगे, जैन धर्म पढ़ेंगे, आगम चक्षु साहु, आगम के चक्षु बनो, जैन धर्म समझ में आएगा। आगम जानेगा, आत्मा को जानेगा। आत्मा को जानने वाला आगम को जानता है। इसलिए आगम का आत्मा का संबंध है। आगम के द्वारा ही वेद ज्ञान होता है। समझे। वेद ज्ञान किसको? भव्य तुम है तो वेद ज्ञान होगा, अभव्य हो तो वेद ज्ञान भी नहीं होगा। भले नवग्रह तक भी हम मुनि मुँह सर चले जाए, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन का शान वास्तव में आज भी बैठे बैठे देख रहा है। कौन सा? 9 अनुदिशा, 5 अनुत्तर वाले, वहाँ सब सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, एक भी मिथ्या दृष्टि नहीं है। लौकांतिक वाला एक भी है, वहाँ मिथ्या दृष्टि नहीं, सब सम्यक दृष्टि है। ऐसे स्थान में पहुँचना हो, या आगम की श्रद्धा से आत्मा का जो है उपासना करना। जो 3 लोक में के ऊपर सिद्ध बैठा, उनको शरीर ही नहीं है, उनको तीनों लोक दिखता है, ज्ञाता दृष्टा बन के बैठा है वो सिद्ध भगवान। उनकी तुम पूजा करते हो, तुम्हारा सौभाग्य है, समझे। इस सौभाग्य से और महाभाग्यवान और बनना हो तो साथी से पुण्य बंद करना होगा। निरते से पुण्य तो मिथ्या दृष्टि को भी होता, मिथ्या दृष्टि को भी स्वर्ग सुख मिलेगा, लेकिन आत्मा के सुख के लिए साथी से पुण्य चाहिए। साथी से पुण्य करना हो तो प्रशस्त राग चाहिए, प्रशस्त निदान भाव चाहिए। इसके बिना साथी से पुण्य होने वाला नहीं है। ये आगम के वचन को अपने अंदर उतारो। मैं कौन हूँ? को हम को मम धर्मा, किम प्राप्य किम निमित्तिका, प्रत्युन्नचेत न दस्ताने ही मतिर्भवेत। समझे। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया? समझे। ये नहीं सवेरे उठ करके चाय पीना, बीड़ी पीना, गांजा पीना, ऐसा चल रहा है पंचम काल में। लेकिन आचार्य के मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया? हाँ, मेरा क्या कर्तव्य है? मैं एक आत्मा यहाँ कैसे आया? ये विचार करो। कर्म तुमको यहाँ ला के पटका है, समझे। चारों गति में कर्म आके पटकने वाला, वो कर्म को खत्म करने वाला एक चक्रवर्ती है। कौन चक्रवर्ती है? ये चक्रवर्ती 6 खंड का होता। मोह रूपी चक्रवर्ती को घेरा हुआ है। मोह रूपी चक्रवर्ती 6 खंड को जो घेरा हुआ, लेकिन मोक्ष जो है तो उस मोह रूपी चक्रवर्ती को भी खत्म करने वाला ये जिनेन्द्र है। जिनेन्द्र बोलता आत्मा बलवान है। जिनेन्द्र बोलते आत्मा बलवान है, संसारी बोलता कर्म बलवान है। कर्म से चक्रवर्ती भी नरक में चले जाता है, विषय भोगों की वासना से, समझे। वो विषय भोग की वासना को निखार दिया। कहा कैसे निकाल दिया? लघुता से प्रभुता प्राप्त होती है। ऐसे लघुता किया चक्रवर्ती भी ठाठ फाट भर बढ़िया बढ़िया खाना, बड़ा बढ़िया खाना, बढ़िया बढ़िया पहना, ये सब वही भगवान को, समझे। ये तिनके के समान त्याग करते, नंगे हो करके हैं जंगल में बैठा, तभी कर्म छूटा, समझे।
12वें गुणस्थान को प्राप्त किए बिना ये मोह का क्षय नहीं माना जाता है। मोह क्षय होगा तब केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञान है तो सच्चा ज्ञान है और सब ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। इसलिए संसार में जो है आप लोग आकर के मैं भी एक आत्मा हूँ, आप भी एक आत्मा हो, वो भी भगवान बैठे वो भी एक आत्मा है, समझे। तो आत्मा को जान लिया तो हो गया आत्मा की दृष्टि सम्यक दृष्टि बनेगा। शरीर की दृष्टि है हो मिथ्या दृष्टि ही बने रहेगा। इसलिए आगम चक्षु साव बनो। इंद्रिय चक्षु से कुछ नहीं होगा, इंद्रिय भोगों में रहने से कुछ नहीं होगा। इंद्रियों का दास जो है वो संसार में भटकेगा, जिन इंद्र का दास है संसार से पार हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं आत्मा की दृष्टि रखने के लिए, इंद्रिय चक्षु से बचने के लिए क्या होना चाहिए। इंद्रिय चक्षु साव आगम चक्र साव इंद्रिय चक्षु बोधाने देवावे चक्षु देवा वही चक्षु देवों के अवधि ज्ञान चक्षु है, समझे। अवधि ज्ञान से वो जानता है, समझे। ये त्रियुगाश्रम में कौन बैठा है, क्या कर रहा है, कहाँ से आया, वो उनका अवधि ज्ञान में झलकता है, समझे। देवा वही चक्को सिद्धो पुनः सबोधो चक्को। सिद्ध भगवान के उनका जो है तीनों लोग बैठे बैठे उनको जो है नियम सार में बोला भगवान शुद्ध निश्चय नहीं से आत्मा को ही देखते, आत्मा को ही जानते, समझे। व्यवहार ने से तीनों लोग को जानते हैं, तीनों लोग को जो है दिखता है उनको। ऐसे जो है केवल ज्ञानी वास्तव में वीतराग भगवान सिद्ध भगवान हम यहाँ बैठे हैं, हमारे भगवान कहाँ हैं। तुम बोले थे ऊपर है, ऊपर माने कहाँ है। ऊपर तो यहाँ से 790 योजन के ऊपर से ज्योतिषी लोग हैं, समझे। हाँ 900 योजन तक ज्योतिषी लोग हैं, समझे। उसके आगे एक बाल के अंतर में मेरु पर्वत के एक बाल के अंतर में ऋजु विमान है। ऋजु विमान से शुरू होता है, हाँ ऋजु विमान से बैठ शुरू होता है। एक पुद्गल की रचना तीनों लोक में, हाँ अनादिकाल से एक इंद्रिय जीव के शरीर है। ये पृथ्वी का एक विमान और नरक पृथ्वी बिल ये सब एक इंद्रिय जीव का शरीर है, समझे। बताओ यहाँ तो पंचेंद्र जीव है, अब सैनी है, जैनी है और जो है साधु है। ये काय के लिए बने हो, ये कौन किया, ये तुम्हारे कर्म ने किया, तुम्हारे जीव ने जो कर्म किया, इसलिए तुम कर्म का फल भोग रहे हो। वो सिद्ध भगवान धर्म का फल भोग रहे हैं। दुनिया में दो ही चीज़ें, कर्म का फल, धर्म का फल। तुमको कर्म नहीं दिखता, धर्म भी नहीं दिखता, समझे। वास्तव में दिखता है कर्म का फल दिखा है। आत्मा ही अपने प्रारब्ध का करता है, पुण्य पाप कर्म का खेल। तुमको पुण्य पाप का फल ये चारों गति में दिखता है। एक ज्ञानी को, केवल ज्ञानी को दिखता है चारों गति में पुण्य का फल भोग रहा है, पाप का फल भोग रहा है, उसके अनुसार नाच रहा है, समझे। लेकिन जैन धर्म के बिना सम्यक दर्शन नहीं, और जैन दर्शन के बिना संयम नहीं। इसलिए हम बोलते दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हैं कि आप सम्यक दृष्टि बनो, संयमी बनो। और संयमी सम्यक दर्शन तो हो समसायिक, और संयम क्या है, द्रव्य संयमी तो नवग्रह तक जाता, लेकिन भाव संयम के बिना केवल ज्ञान नहीं होने वाला। इसलिए हमको भाव संयमी बनना है, हमारे भाव की निर्मलता होना चाहिए। इसके लिए शुद्धोपयोग होना है, पहले शुभोपयोग होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री एन.के. जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूक एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा। परम पूज्य संत